हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड साई कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं इंडियन सुपर हीरोज वर्सेस मार्वल्स इंडियन सुपर हीरोज के बीच में एंड डीसीज इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। तो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इस वीडियो में आपको बैटल तो देखने को मिलने ही वाली है इंडियन सुपर हीरोज वर्सेस मार्वल्स इंडियन सुपर हीरोज एंड डीसीज इंडियन सुपर हीरोज के साथ ही में ये जानने को मिलने वाला है कि मार्वल में एक्चुअल में कुछ इंडियन सुपर हीरोज है या कहीं सारे इंडियन सुपर हीरोज है और डीसी में भी कई सारे इंडियन सुपर हीरोज है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ 5 सुपर हीरोज लूंगा, इंडियन सुपर हीरोज जो कि मार्वल में 5 और 5 इंडियन सुपर हीरोज जो कि डीसी में है, जो डीसी से बिलोंग करते हैं। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बी श्योर कि आप वीडियो में तो ये जरूर ही बने। और जैसा कि मैंने कहा, ये इंटरेस्टिंग और नए नए टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो या सब कुछ दबा दो, ओके कर दो, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर ऑलरेडी सब कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं इंडियन सुपर हीरोज वर्सेस मार्वल्स इंडियन सुपर हीरोज एंड डीसीज इंडियन सुपर हीरोज की। सो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है करीमा शपेंदर वर्सेस रोबोट एके चिटी के बीच में। अब यहाँ पर जो रोबोट एके चिटी है उसको तो आप सभी को पता होगा उसकी ओरिजिन के बारे में कि उसको बनाया था डॉक्टर वशीकरण ने, और इसकी अभी 2 मूवीज में ये अपीयर हुआ है। पहले तो रोबोट, दूसरी रोबोट 2.0, और साथ ही में रोबोट के पास उसकी एक आर्मी भी है, पूरी आर्मी, बट उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि फिर ये जो बैटल है वो अनफेयर बन जाएगी। पर यहाँ पर जिनके बारे में आपको नहीं पता है वो है करीमा शपेंदर। सो जो करीमा शपेंदर है एक्चुअल में वो एक ओमेगा सेंटिनल है। जो सेंटिनल होते हैं वो बेसिकली एक रोबोट ही होते हैं जो कि एक्चुअल में म्यूटेंट को हंट करने के लिए बनाए थे, और आपने देखा भी होगा इन्हें एक्समैन मूवीज में। पर जो करीमा शपेंदर होती है वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन होती है, बट फिर उसके साथ कुछ एक्सीडेंट टाइप होता है और उसे एक ओमेगा सेंटिनल बना दिया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो बैड है, नहीं वो बैड नहीं है, वो गुड है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और कहीं ना कहीं उसने कभी कभी कॉमिक्स में एक्समैन की हेल्प भी की है। और अगर इन दोनों की बैटल हो जाए, यानी कि करीमा शपेंदर एके ओमेगा सेंटिनल वर्सेस रोबोट एके चिटी, ये बैटल हो जाए तो इसमें यहाँ पर जो करीमा शपेंदर एके ओमेगा सेंटिनल है उनकी जीतने के ज्यादा चांसेस है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात वो एक सेंटिनल है, एक ओमेगा सेंटिनल, जिसकी वजह से वो रोबोट के मुकाबले में यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है। उनके पास जो रोबोट की चिटी है उसके मुकाबले वो टेक्नोलॉजी एंड पावर में काफी ज्यादा गया, जिस वजह से यहाँ पर उनके जीतने के चांसेस रोबोट के मुकाबले में ज्यादा है। सो यस, ऑब्वियसली यहाँ पर जो करीमा शपेंदर है, करीमा शपेंदर एके ओमेगा सेंटिनल विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, अरुणा शिंदे वर्सेस फ्लाइंग जेट। अब बेसिकली जो अरुणा शिंदे है वो एक डीसी की इंडियन सुपर हीरो है, इंडिया मद्रास से बिलोंग करती है और एक बॉलीवुड स्टंटमैन होने के साथ ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है। साथ ही में जो इसकी मेन पावर, इसके पास जो मेजॉरिटी पावर है वो है शेप शिफ्टिंग, और बाकी कुछ इसके पावर्स अभी अननोन है, उनके बारे में पता नहीं है। पर जो वहीं इसके अपोजिट में इस बैटल में फ्लाइंग जेट है वो एक्चुअल में इसके मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो फ्लाइंग जेट है उसके पास ऑब्वियसली शेप शिफ्टिंग की पावर तो नहीं है, पर काफी सारी ऐसी पावर्स है लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा खासा नहीं है, बट हाँ फाइटिंग स्टाइल्स काफी अच्छा है फ्लाइंग जेट का, जिनकी मदद से ये यहाँ पर ऑब्वियसली अरुणा शिंदे को डिफीट कर देगा। सो अरुणा शिंदे वर्सेस फ्लाइंग जेट के बैटल में फ्लाइंग जेट विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, पवित्र प्रभाकर एके इंडियन स्पाइडरमैन या स्पाइडरमैन इंडिया वर्सेस नागराज। सो ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर इन दोनों को देखा जाए तो जो ये दोनों ही है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों की जो पावर्स है वो एनिमल ओरिजिन है। और जो नागराज है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एक राज कॉमिक का एक कैरेक्टर है, एक सुपर हीरो है और मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में आता है ये राज कॉमिक्स के, और इसके पास काफी ज्यादा हाई पावर लेवल की पावर्स एंड एडवांटेजेस है। साथ ही में जो इसका वेनम होता है वो इतना ज्यादा डेडली होता है कि पावरफुल से पावरफुल इसका जो अपोनेंट है, चाहे फिर वो कोई पावरफुल सुपर विलन या फिर सुपर हीरो, वो उसके सामने टेक कर नहीं पाता इसके उस वेनम के सामने में। और जो नागराज है वो एक्चुअल में कोई ईवल नहीं है, वो एक सुपर हीरो है, काफी ज्यादा गुड और अच्छा सुपर हीरो, लोगों की हेल्प करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ है पवित्र प्रभाकर या कहीं स्पाइडरमैन इंडिया, जो कि ऑब्वियसली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडी है, और इसकी जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में थोड़ी अलग है ओरिजिनल स्पाइडरमैन के मुकाबले में, क्योंकि जो
ओरिजिनल स्पाइडरमैन है, आपको पता होगा कि उससे उसकी पावर्स मिलती है एक स्पाइडर के काटने से, पर जो पवित्र प्रभाकर है उसे उसकी पावर्स मिली है एक ऋषि के वरदान के जरिए। उन्होंने उसे वरदान दिया था कि आपको मतलब ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की पावर दी थी, यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। बट ओवरऑल अगर इन दोनों की बैटल की बात की जाए कौन जीतेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नागराज जीतेगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नागराज है वो एक्चुअल में पवित्र प्रभाकर के मुकाबले में ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा पावरफुल है एंड काफी ज्यादा एडवांटेजेस एबिलिटीज को रखता है, और नागराज का पावर लेवल भी स्पाइडरमैन के मुकाबले में ज्यादा है। सो नो डाउट यहाँ पर नागराज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, सती वर्सेस शक्ति। सो जो सती है वो बिलोंग करती है मार्वल कॉमिक्स से, और मार्वल कॉमिक्स में इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 2009 में आई कॉमिक्स जी नेक्स्ट यूनाइटेड के इशू नंबर 1 में, जिसमें कि ये पहली बार नजर आई थी। और एक्समैन टीम की ये एक मेंबर भी रह चुकी है इस कॉमिक्स में। इसके पास सब सोनिक स्पीड की एबिलिटी है, यानी कि ये स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। इसका हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। इसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड सुपर स्ट्रेंथ की एबिलिटीज एंड एडवांटेजेस है। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको फुल्ली नहीं बताया गया कि इसकी स्ट्रेंथ की एक्चुअल में लिमिट क्या है। पर वहीं इसके अपोजिट में जो यहाँ पर शक्ति है वो राज कॉमिक्स की एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज या फिर फीमेल सुपर की लिस्ट में आती है। जो शक्ति है उसके कैरेक्टर को राज कॉमिक्स में काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, उसकी पावर्स को काफी हाई लेवल पे और काफी अच्छे से बताया गया, जिस वजह से यहाँ पर नो डाउट शक्ति ही जीतेगी। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, अरामी देसाई AKA सेल्सियस वर्सेस शक्तिमान। सो जो अरामी देसाई AKA सेल्सियस है वो बिलोंग करती है DC कॉमिक्स से, और DC कॉमिक्स में इसकी ओरिजिन के बारे में कुछ ऐसा बताया गया है कि ये एक इंडियन होती है और काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करती है, पर अपने शायद फादर की वजह से इसे घर छोड़ना पड़ता है। ये घर छोड़ देती है और फिर कोलकाता जा पहुंचती है, और वहाँ पर इसका कोई अता पता ठिकाना तो नहीं था कुछ, तो ये वहाँ पर फुटपाथ पर ही रहती है। और फिर धीरे धीरे करके इसे वैसे रहने की आदत तो नहीं थी, जिस वजह से ये बीमार पड़ने लगती है। पर तभी वहाँ पर कोई डॉक्टर नील नाम था उसका, वो आता है और इसे अपने साथ ले जाता है, इसे एज अपनी वाइफ बना कर रखता है, मतलब इसे इसके साथ मैरिज कर देता है। बट फिर बाद में वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और इसे हिमालयाज पे छोड़ देता है। पर इसी वजह से जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे फिर इसे हिमालय में छोड़ दिया गया था, तो उसके पास सुपर पावर्स आ जाती है। और उसके पास ऐसी सुपर पावर्स आ जाती हैं कि एक हाथ से ये अपने आइस को कंट्रोल कर सकती है, तो दूसरे हाथ से फायर को कंट्रोल कर सकती है। पर यहाँ पर इसके अपोजिट में शक्तिमान है, और शक्तिमान जो है वो आइस एंड फायर इन दोनों को तो कंट्रोल कर ही सकता है, इसके साथ में वो पानी को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही में वो वायु को कंट्रोल में कर सकता है, और यहाँ पर धरती एलिमेंट यानी कि यहाँ पर वो मिट्टी को भी कंट्रोल में कर सकता है। जिस वजह से यहाँ पर जो शक्तिमान उसके पास यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज है कि इस बैटल को वो जीत जाए, और जीत जाए क्या, जीतेगा ही इस बैटल को वो। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, दिनेश देओल वर्सेस जीवन। सो जो दिनेश देओल है AKA ग्रीड, वो बेसिकली तो एक इंजीनियर होता है, उसे पता भी नहीं होता है कि वो एक एक्चुअल में इनह्यूमन है। और फिर धीरे धीरे करके जब उसे पता चलता है कि वो एक इनह्यूमन है और उसके पास क्या क्या पावर्स है, तो उसकी लाइफ में थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और उसके पास जो पावर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम मैनिपुलेशन की एबिलिटीज एंड पावर्स है इसके पास, यानी कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर सकता है उसे। प्लस कुछ हद तक जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं, यानी कि व्हीकल वगैरह, कार वगैरह हो गई, उन सभी को ये बिना छुए लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। पर यहाँ पर इसके अपोजिट में जो है वो है जीवन, और जो जीवन है वो एक्चुअल में इसके मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है। हाँ, जो दिनेश देओल है वो थोड़ा परेशान हैरान कर सकता है जीवन को, और थोड़ी दिक्कत दे सकता है इन बैटल अगर वो अपनी पावर्स को फुल्ली यूज करे जीवन के अगेंस्ट में। बट ऑब्वियसली एट द एंड जो जीवन है वही जीतेगा इस बैटल को। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 7, रोशाना चैटर्जी वर्सेस क्रिश। सो जो रोशाना चैटर्जी, इनकी जो पावर एंड एडवांटेज है वो बेसिकली है क्रिएटिंग शॉक वेव्स। ये शॉक वेव्स को क्रिएट कर सकती है, उन्हें जनरेट कर सकती है। और आप सभी को पता होगा कि क्रिश कितना ज्यादा पावरफुल है इनके मुकाबले में, क्योंकि जो रोशाना चैटर्जी है ये सिर्फ शॉक वेव्स को क्रिएट कर सकती है, पर जो क्रिश है वो इजिली इस चीज को डॉच कर जाएगा। और इसके पास काफी सारी सुपर ह्यूमन लेवल की अदर पावर्स है, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी, जिस वजह से यहाँ पर जो क्रिश है उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है इस बैटल। सो ऑब्वियसली रोशाना चैटर्जी AKA ट्रेमोर वर्सेस क्रिश की जो ये बैटल है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो रोशाना चैटर्जी AKA ट्रेमर है वो नहीं जीतेगी, जो क्रिश है वही जीतेगा। सो क्रिश विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 9, फ्रीक या कहीं ईवा वर्सेस बालवीर। ये बेसिकली तो DC कॉमिक्स से बिलोंग करती है, यानी कि DC कॉमिक्स की एक इंडियन सुपर हीरो है, पर इनकी जो पावर्स है वो बाल परी की तरह है। हाँ, क्योंकि जो फ्रीक AKA एवा है, इनकी जो पावर्स है वो इनके बालों से रिलेटेड है, यानी ये अपने बालों को
ट्रोल मतलब कर सकती है, इनके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं बिल्कुल बाल परी की तरह, और उनकी मदद से ये काफ़ी सारे पावरफुल चीज़ें कर सकती है और इनके बाल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। पर इनके अपोजिट में जो है बालवीर, उसके पास ऑलरेडी पहले एक जादुई दंड हुआ करता था जिसमें कि वो सारी पावर्स होती थी, यानी कि वो बाल परी वाली पावर भी और बाकी सभी जो परियों की पावर्स होती थी वो भी। पर हाँ, अभी बालवीर में कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, बट फिर भी जब वो फ्रीक से बैटल करेगा बालवीर तब उसे अपनी पुरानी यादें तो आएंगी, बट ऑब्वियसली वो डिफीट कर देगा यहाँ पर फ्रीक को, क्योंकि जो बालवीर है उसके पास मैजिकल पावर्स है जिनकी मदद से वो एक्चुअल में फ्रीक के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो फ्रीक AKA एना वर्सेस बालवीर के बैटल का जो विनर है, क्लियर विनर है, वो ऑब्वियसली बालवीर, सो बालवीर विंस। लिवाई कामेरी या लिवी कामायरी वर्सेस सुपर सिंह। अब हाँ, जो लिवी कामाई AKA स्वैम्प थिंग है वो DC कॉमिक्स से बिलोंग करता है, और जो स्वैम्प थिंग है उसका ये अल्टरनेट वर्जन है, यानी कि कोई और स्वैम्प थिंग का डिफरेंट वर्जन है जो कि एक्चुअल में इंडियन है, और इसकी भी एक अपनी ओरिजिन है जिसे मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार। ये समझो कि ये बस पेड़ पौधों से प्यार करता था, यानी नेचर प्रेमी था, और जैसा कि स्वैम्प थिंग की ओरिजिन है ही वैसे। और इसके पास भी जब ये स्वैम्प थिंग बन जाता है तो इसके पास ये ऐसी ही पावर्स आ जाती है, एनवायरमेंटल कंट्रोल की पावर्स आ जाती है, और ये कुछ ऐसी चीज़ों पेड़ वगैरह को कंट्रोल कर लेता है अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के चलते। सो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो है ये लिवी कामाई वर्सेस स्वैम्प थिंग के मुकाबले जो सुपर सिंह है वो एक्चुअल में स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सेट्रा सभी चीज़ों में यहाँ पर ज़्यादा आगे है। स्वैम्प थिंग वर्सेस सुपर सिंह की जो बैटल है इसका जो विनर है वो ऑब्वियसली यहाँ पर सुपर सिंह, सो सुपर सिंह विंस। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे स्कोर बोर्ड को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट जीता है मार्वल एंड DC के जो इंडियन सुपरहीरोज है उन्होंने, जो उनकी टीम है, बट यहाँ पर जो इंडियन सुपरहीरोज की टीम है उन्होंने गेन किए हैं 9 पॉइंट्स। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इंडियन सुपरहीरोज की टीम है वो जीत जाती है और डिफीट कर देती है मार्वल एंड DC के इंडियन सुपरहीरोज को। बट आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी? आपका ओपिनियन क्या है ये कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक, नया लगा टॉपिक, अच्छी लगी हो वीडियो तो बी श्योर कि यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही दबाना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो जैसे कि मैंने कहा कर देना सब कुछ। और हाँ, अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो कमेंट बॉक्स में देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।